अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट अब्दुल हलीम और आप देख रहे हैं मेरा चैनल लीगल इंफॉर्मेशन विद एडवोकेट हलीम। आज का जो टॉपिक हमने सिलेक्ट किया है वो है धमकी देना। अगर कोई शख्स किसी को धमकी देता है तो क्या ये जुर्म के ज़मरे में आता है या नहीं आता। लोग अक्सर मोहल्ले में या कहीं भी मोहल्ले के अलावा वैसे दोस्तों के बीच में जब दुश्मनी पैदा होती है तो वो एक दूसरे को धमकियां देते हैं। ऐसी धमकियां कि अगर वो किसी काम का पाबंद हो और उसको उस काम को करने से रोके, वो काम कानूनी तौर पर अगर वो पाबंद हो, जैसे कि फर्ज करें, अगर मिसाल हम ले लेते हैं, पुलिस वाले वो कानून के पाबंद है कि वो गिरफ्तारी करेंगे, वो अदालत में आके बयान देंगे। इस तरह का अगर कोई शख्स आके इनको रोके कि अगर तुमने बयान दिया तो तुम्हें मैं ये कर दूंगा, तुम्हारे जो है ना मैं नुकसान पहुंचाऊंगा, जिस्मानी नुकसान पहुंचाऊंगा या तुम्हारे प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाऊंगा, या किसी ऐसे शख्स को जो आपके बहुत ही करीब होता है, जैसे कि बेटा हो, वालिद हो, भाई हो, इसको नुकसान पहुंचाऊंगा, तो इसे कहते हैं क्रिमिनल इंटिमिडिएशन। क्रिमिनल इंटिमिडिएशन दो किस्म के बेसिकली होते हैं। एक होते हैं आम तौर पर धमकी देना, आपके जैसे कि मैंने कहा कि आपके जिस्म को नुकसान पहुंचाना, यानी चोट पहुंचाना, इतना सीवियर किस्म का चोट ना, आम तौर पर जो धमकियां देते हैं, या आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचाना, या आपके किसी ऐसे प्यारे को नुकसान पहुंचाना। तो ये एक ताज़ीरी जुर्म है जिसकी ताज़ीरात पाकिस्तान में, पाकिस्तान पीनल कोड में बाकायदा सज़ा दी गई है, इसमें सज़ा प्रोवाइडेड है। ये बेसिकली सेक्शन 503 पीपीसी ये डेफिनेशन है इसकी, जिसे हम क्रिमिनल इंटिमिडिएशन कहते हैं। और अगर इस तरह का कोई शख्स अगर किसी को धमकी देता है तो 503 की जो डेफिनेशन है वो जब धमकी देता है तो बाकायदा इसमें पनिशमेंट प्रोवाइडेड है 506 में। तो 506 पीपीसी ये कहता है कि अगर कोई शख्स किसी शख्स को धमकी देता है किसी ऐसे काम को ना करने की जो कि वो कानूनी तौर पर पाबंद है, या किसी ऐसे शख्स को धमकी देना कि वो कोई ऐसा काम करे जो कि वो कानूनी तौर पर पाबंद ना हो, तो ऐसे शख्स को जो धमकी देता है उसको 2 साल की सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है। बाकायदा इसके खिलाफ FIR दर्ज होगी पुलिस स्टेशन में। इसमें अगर वो साबित होता है तो 2 साल सज़ा और जुर्माना भी हो सकता है, या दोनों सजाएं भी दी जा सकती है अदालत से। अब इसी में इसका जो सेकंड पार्ट है 506 506(2) ये कहता है कि अगर वो जो धमकी होगी, अगर कोई शख्स जब धमकी देता है वो धमकी जान से मारने की हो, या कोई बड़ा नुकसान पहुंचाने की हो, या कोई ग्रीवियस हर्ट पहुंचाने की हो, कोई ऐसा जख्म जो कि जिस्म को ऐसा जख्म पहुंचाना, जैसे कि मिसाल के तौर पर मैं आपका हाथ काट दूंगा या आपको जो है ना आंखें निकाल दूंगा, तो इस तरह का कोई बड़ा नुकसान पहुंचाना, या आपकी फसल कड़ी है उसको आग लगा देना, किसी भी ऐसा जो धमकी, कोई भी ऐसी जो धमकी होगी जो किसी बड़े नुकसान को डिस्क्राइब करती है, तो 506(2) में इसकी सज़ा, जब जाहिर बात है धमकी जब बढ़ जाती है, जान से मार देने की हद तक आ जाती है, तो उसकी सज़ा भी बढ़ जाती है। तो ऐसी कोई अगर धमकी होती है तो उसके लिए 7 साल सज़ा, और जब 7 साल सज़ा हो जाती है तो प्रोबेटरी क्लॉज में आ जाता है, और जब प्रोबेटरी क्लॉज में आ जाए तो नाकाबिले ज़मानत जुर्म बन जाता है। ये इसमें 7 साल सज़ा प्रोवाइडेड है कि आपको पाकिस्तान पीनल कोड के तहत 7 साल सज़ा दी जा सकती है और जुर्माना भी हो सकता है। तो अगर कोई शख्स, मोहल्ले में बहुत औकात होते हैं जो खुद को बदमाश बनाए होते हैं, वो इसलिए बदमाश नहीं होते कि पैसे के ना होने की वजह से बाज़ लोग बदमाशियां शुरू कर देते हैं। तो ऐसे अगर कोई बदमाशी करता है या कुछ गालम गलोच या कोई ऐसी धमकी वगैरह
जब किसी को दी जाती है तो वो क्रिमिनल इंटीमीडिएशन में पुलिस स्टेशन में उस शख्स के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है। तो इसी टॉपिक के हवाले से अगर किसी को कोई सवाल पूछना हो, कोई भी चीज़ समझ ना आ रही हो, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकता है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।